हेलो गाइस। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं? अवचेतन मन की शक्ति से हमने क्या क्या पाया है? अवचेतन मन की शक्ति किस तरीके से काम करती है? अवचेतन मन की शक्ति के वश में क्या क्या काम है और हम किस तरीके से अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके हम अपने हेल्थ को एकदम फिट और अच्छा बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कर आज बहुत से लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। ऐसा होता है कि कई बार हमारी इच्छाएं होती हैं जो हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते, पर यदि हम अवचेतन मन का प्रयोग करें तो हम हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आखिर क्या है ये अवचेतन मन और किस तरीके से काम करता है? आज हम इस वीडियो में अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। एक बार दो दोस्त जा रहे थे। एक दोस्त को ठोकर लगी और उसके अंगूठे से बहुत सारा खून बहने लगा। दूसरे दोस्त ने उसे एक गीली पट्टी लाकर दी जो कि पानी से बिल्कुल भीगी हुई थी, और उसने अपने दोस्त से कहा कि इसे अपने अंगूठे पे बांध लो, तुम्हारा खून तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्त ने उस पट्टी को अपने अंगूठे से बांध लिया और उसका खून बिल्कुल बंद हो गया। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जब उसके दोस्त ने उससे ये कहा कि तुम्हारा खून बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो उसके दोस्त ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और उस दोस्त के स्वीकार करने पर उसके माइंड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे पैर का खून बंद हो जाएगा इससे। जो हम समझाते हैं चेतन मन को, वही संदेश वो हमारे अवचेतन मन को भेजता है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन एक माहिर मैकेनिक है। यह एक समझदार मैकेनिक है जिसे आपके शरीर के किसी भी अंग या जीवन के किसी भी हालात का उपचार करने का तरीका और साधन आता है। सेहत का आदेश दीजिए, यह उसे पूरा कर देगा। पर अगर आप याद रखें कि तनाव से मुक्ति ही कुंजी है, सरलता से काम अच्छा होता है। यदि आप किसी तनाव में हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं, ये उसे और बढ़ा देगा। आपको ये उसे दुगना करके देगा। मेरी बात ध्यान से सुने। आप जो भी सोचते हैं उसे आपका अवचेतन मन बढ़ाकर आपके सामने कई गुना कर देता है। यदि आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो ये पैसे को बढ़ा देगा। यदि आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे, मैं एकदम ठीक हूँ, तो ये आपकी हेल्थ को ठीक कर देगा। और यदि आप ये सोचेंगे कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, तो ये उसको भी बढ़ा देगा। याद रखें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोचें। याद रखें कि गंभीर रोग से ठीक होने के बाद आपने कैसा महसूस किया था। यह भी याद रखें कि भावना ही अवचेतन प्रदर्शन की कसौटी है। आपका नया विचार इस तरह सामने आए मानो वह भविष्य में नहीं बल्कि आपके सामने मौजूद है और पूरे व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से आपके सामने है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसका मन चमत्कारों के व्याख्यान सुनने के बाद एकदम प्रोहित हो उठता था। डॉक्टर ने उससे सलाह दी कि उसे अपनी आंखों की बीमारी के लिए एक ऑपरेशन कराना होगा। उसे नैनी स्कूल तकनीक का प्रयोग सिखाया गया। एक छोटा सा दृढ़ कथन या वाक्य लें जो आसानी से याद हो जाए और फिर उसे एक लोरी की तरह दोहराएं। जब वह आदमी सोने जाता तो अपनी नींद की अवस्था में ही अपना ध्यान डॉक्टर पर लगाए रखता। वह अपनी कल्पना में डॉक्टर को देखता जो कहते थे, एक चमत्कार हो गया, एक चमत्कार हो गया, एक चमत्कार हो गया। वह सोने जाने से पहले हर रोज रात को 5-5 मिनट तक इसे सुनता। कुछ महीनों बाद वो फिर उसी डॉक्टर के पास गया और उसी डॉक्टर ने उसकी जांच की, और जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, यह वाकई एक चमत्कार है, यह वाकई एक चमत्कार है। उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाने के लिए डॉक्टर का इस्तेमाल साधन के रूप में किया। उसने दोहराव, अवस्था और उम्मीद के जरिए अवचेतन मन में बीज बो दिया था
जिसने उसकी आंखों को ठीक होने में मदद की। उसके भीतर का आदर्श ढांचा आंखों का उपचार और उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार था। यह मन के चमत्कार का एक और उदाहरण था। जो व्यक्ति अपने हाथ पर घाव लगने को भी इनकार कर दे, जो अपने शरीर से भी इनकार करते हुए कहता है कि दिखने वाली किसी मूर्ति वस्तु का कोई व्यक्तित्व अस्तित्व नहीं है, उसका भी उपचार हो सकता है। यह सब आपको विचित्र लगेगा। किसी व्यक्ति का उपचार कैसे हो सकता है जो ऐसे कदमों का विरोध करता है और दावा करता है कि वे उसकी बुद्धि का अपमान करते हैं। कारण साफ है। आपको पता हो कि अवचेतन मन का काम करने का तरीका क्या है। जो भी उपाय आपको भय और चिंता से आस्था और आशावाद की ओर ले जाएं, वही आपका उपचार करेंगे। आपके चेतन और अवचेतन मन के मेल से ही सच्चा वैज्ञानिक उपचार संभव है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से दिशा दी गई हो। एक डॉक्टर ने दावा किया कि मैंने पेशेंट को ठीक कर दिया है, और जबकि उसने पेशेंट को एक सुई तक नहीं दी, उसे एक गोली तक नहीं दी, और वो दावा कर रहा था कि मैंने पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया है। पेशेंट ने उससे कहा, तुमने मुझे अभी तक कोई दवा भी नहीं दी, तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुमने मुझे ठीक किया? तो डॉक्टर ने कहा, मैंने जो काम किया है शायद वो तुम नहीं जानते। मैंने तुमसे हर रोज यही कहा कि तुम ये दवा खा लेना और तुम ठीक हो जाओगे, पर दवा के तौर पर मैंने तुम्हें सिर्फ एक भरोसेमंद गोली दी। जो भरोसा मैंने तुम्हें दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, उस दवा में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। तुम उसे पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा मैंने तुमसे बार बार कहा, और तुम्हारे मन ने उसे स्वीकार कर लिया। जब तुम्हारे मन ने उसे स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी बॉडी ने भी उसे स्वीकार कर लिया, और तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारे अवचेतन मन को बताया कि यदि तुम इस दवा को लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे अंदर जो अवचेतन मन है, उस प्रक्रिया को पूरे शरीर में फैला दिया, जिसके कारण तुम ठीक हो गई। मरीज कहता है, ये काम तो मैंने खुद किया है, तुमने क्या किया? डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने का काम किया। यदि मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारा अब इलाज होना नामुमकिन है, अब तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारा मन मेरी उन बातों को मान लेता और पूरी बॉडी में फैला देता, जो कि तुम पहले से उतने बीमार नहीं थे, पर मेरी इस बात को सुनकर तुम पूरे की पूरे बीमार हो जाते। मैंने तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे। चेतन मन की प्रक्रिया बहुत दृढ़ है। अब चेतन मन जो भी सोचता है वो हमारी बॉडी पर, हमारे विचारों पर पूरा खरा उतरता है। हम जो भी सोच लेते हैं कि ये हमें चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, मैं गारंटी से कहती हूँ वो आपके पास ज़रूर आएगा। थोड़ा समय लगेगा, पर वो आपके पास तक ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में मैंने बीमारी की प्रक्रिया समझाई। अब मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी प्रक्रिया समझाऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।